जम्मू पुलिस की तरफ से दिल दहला देने वाले कत्ल के एक मामले की गुत्थी को सुलझाने का दावा पेश किया है, जिसमें पुलिस ने ये जानकारी दी है कि एक खातून व उसके दोस्त को अपने ही शोहर के कत्ल के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू पुलिस की तरफ से मुनक्किद की गई, जिसे कि एसपी जम्मू रूरल एसपी ब्रजेश शर्मा की तरफ से खिताब किया गया, जबकि उनके हमरा एसडीपीओ डोमाना मुदस्सिर हुसैन व पुलिस के दीगर ऑफिसरान भी थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एसपी जम्मू रूरल ब्रजेश शर्मा ने ये जानकारी दी कि चंद रोज़ कबल जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में एक शख्स की लाश को लाया गया था, जिसमें कि शुरुआती वक्त में इस शख्स की बीवी की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि उनकी मौत एक सड़क हादसे में हुई है। पुलिस अफसर ने बताया कि इस पूरे मामले के बाद एक मुकदमा डोमाना पुलिस थाने में दर्ज किया गया और इस पूरे मामले की तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया। एसपी ब्रजेश शर्मा ने मजीद ये जानकारी दी कि मामले की तहकीकात किए जाते वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ एक शक हुए, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की तहकीकात को आला ऑफिसरान के सामने रखा, जिसके बाद इसकी तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया गया। इसमें पुलिस को ये पता चला कि ये मामला सड़क हादसे से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश की गई थी। इस पूरे मामले में एसपी जम्मू रूरल ब्रजेश शर्मा ने मजीद ये जानकारी दी कि तहकीकात के अमल को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने मारे गए शख्स की बीवी को पकड़ा, जिससे पूछताछ में चीज़ें खुलकर सामने हुई, जिसके बाद उसके एक दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी तरफ से मजीद ये जानकारी दी गई कि मारे गए शख्स की बीवी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही शोहर का कत्ल किया और फिर इसे एक सोची समझी साजिश के तहत सड़क हादसे का रंग देने की नाकाम कोशिश की। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये दुमाना पुलिस ने एक मर्डर केस को क्रैक किया है और जिसको कि पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई थी कि ये एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो 7 अप्रैल को पुलिस स्टेशन दुमाना में एक पीसीआर जम्मू से एक इंफॉर्मेशन आती है कि एक डेड बॉडी गांधीनगर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और उसके साथ एक लेडी भी जो है वो इंजर्ड हुई है। तो उसमें एफआईआर लगता है 85 अंडर सेक्शन 279 337 304A पीएस दुमाना में लगता है और आईओ को डिप्यूट किया जाता है गांधीनगर हॉस्पिटल में। आईओ जब वहां पे पहुंचता है तो जो इंजर्ड लेडी इसमें है उसका नाम शालू देवी है, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं और जो डेड बॉडी वहां पे थी वो नरेंद्र कुमार की थी। तो डेड बॉडी जो थी तो वो वहां पे पड़ी हुई थी, उसका नाम जो है वो नरेश चंद्र था, तो उसकी डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई थी। तो पुलिस स्टेशन अपनी जो आईओ मौके पे जाता है वो उसको कस्टडी में लेता है और लेडी के जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। उसके बाद डेड बॉडी को शिफ्ट किया जाता है जीएमसी हॉस्पिटल में, वहां पे उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम जब किया जाता है और उसके बाद जितनी भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करने के बाद डेड बॉडी को हैंड ओवर कर दिया जाता है लीगल हेयर्स को फॉर लास्ट राइट्स। उसके बाद जो है इस केस की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो चलती है। तो जब इन्वेस्टिगेशन चलती है, जो लेडी ने जो स्टेटमेंट हॉस्पिटल में दी थी और जब उसको उस केस में बुलाया जाता है तो वो स्टेटमेंट वो थोड़ी कंट्राडिक्ट देती है। तो उस पर जो है आईओ को शक हो जाता है कि कुछ इसमें है। तो उसने इसको फर्दर इसमें पूछताछ की, उसके घर वालों से पूछताछ लाई गई, लेडी जो है उसके घर वालों से पूछताछ लाई गई, जो डिजीज इसमें जिसकी डेथ हुई है नरेश चंद्र उससे पूछताछ, उसके घर वालों से पूछताछ लाई गई। तो उसमें ये पता चला कि जो लेडी शालू देवी है उसके घरवाली जो है उसका एक लड़का है, उसका नाम भानु प्रताप है, जो कि भद्रवाह का रहने वाला है। उसके साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो इन दोनों के अफेयर जो चल रहा है उसकी वजह से जिसकी डेथ हो गई है डिजीज की उसको भी प्रॉब्लम थी और इनके जितने भी घर वाले थे उनको ये प्रॉब्लम थी। ये दोनों जो है आपस में बातें करते थे काफी फोन पे, और बातों के साथ साथ ये दोनों जो थे ये बीच बीच में मिला भी करते थे। और ये भी पता चला है कि इसी शालू देवी ने जो भानु प्रताप है उसको जहाँ पे अजीज नगर पड़ता है जगह गोल गुजराल में, वहां उसको उसने सेटल भी किया था और बीच बीच में जब मिलते थे तो जब दोनों उसको भी लाया गया, अजीत कुमार को भी, इस तरह उसका नाम है अपना, भानु प्रताप को भी इस केस में लाया गया। जब भानु प्रताप को इस केस में लाया गया उससे भी पूछताछ लाई गई। तो दोनों ने ये कन्फेस किया है, किसने, शालू देवी जो कि डिजीज की वाइफ है उसने, और भानु प्रताप ने ये पुलिस कस्टडी में कन्फेस किया कि इन दोनों ने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची और इसको जो है सेवड़ा में
मारा उन दोनों ने, और उसके बाद इसकी जो डेड बॉडी को उन्होंने शिफ्ट किया